को कैसे देखते हैं आप? मैं तो सबसे पहले समस्त पंचायत वासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आलोक कुमार लकी, मैं समस्त पंचायत वासियों को बताना चाहता हूं कि अभी जो उपचुनाव होने जा रही है, जो परसों चुनाव होने जा रही है, उसमें मैं तो यही अपील करूंगा जो आपके साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर खड़े रहते हो, जो समय आने पर आपका साथ देते हो, जिससे एक पंचायत का विकास हो सके। कहने के लिए तो अफवाह उड़ाने के लिए बहुत सारे लोग रहते हैं पंचायत में कि ये है वो है, लेकिन आप अपना खुद सोचकर मत अपना दे, क्या कि मत किसी की जागीर नहीं होती है। अपना मतदान है, मन जहाँ करे वहीं दे। जो अच्छे प्रत्याशी हैं उसका चुनाव करे, जो पंचायत का विकास कर सके। ऐसे नहीं कि किसी भी झमरुआ छाप को आप खड़ा कर करवा दीजिए और झमरुआ पी के उल्टल रहे और वो जाकर वोट मांगे कि कर दीजिए चाचा, ई चाची, ई कर देंगे, वो कर दे। ऐसे प्रत्याशी का कभी चुनाव नहीं करे, जिससे पंचायत का विकास ही नहीं, पंचायत में बहुत सारी गतिविधियां प्रभावित होगी। इससे क्या होगा कि पंचायत में जो भी कार्य करने वाले लोग होंगे वहां पर भी, जैसे कि हम ही कार्य 9 साल में पंचायत का मुखिया का प्रतिनिधित्व किए हैं। मुखिया का प्रतिनिधित्व में आप बता दें, किसी भी पब्लिक का जहां तक हुआ हमने सहयोग किया, किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया। इंदिरा आवास के नाम पर बहुत लोगों का कहना था कि पैसा लेते हैं चाहे नहीं भी, वो प्रूव करवा दे। क्या कि हम तो 16 से 21 में इंदिरा आवास दिए हैं, हम 600-700 करीब मेरे यहाँ इंदिरा आवास बना, उसके बाद आवास आया नहीं। आवास आया अभी जैसे कि सर्वे हुआ है, तो सर्वे हुआ है तो उसमें आवास का भी जांच होना है, उसमें पर्यवेक्षक का प्रतिनियुक्त हुआ है, और उसके बाद जिसका मिला हुआ है नहीं मिला हुआ, ये वोट का राजनीतिक था जो सबसे, उनको ये खुद जानकारी नहीं है कि आवास कितना अलॉटमेंट होगा, कैसे होगा, कुछ उनको पता नहीं है। तभी पब्लिक को गुमराह करने के लिए इतना आवास आ गया। और मैं यही अपील करता हूं जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर, और मैं एक अपील ये करूंगा कि आप किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। समय पड़ने पर मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा और हूं, और कोई अगर धमकाने जाता है तो उससे आप डरे नहीं। उन लोगों का बौखलानता कौन है जिसके पास पब्लिक नहीं रहती है कि डरा धमका कर हम वोट ले, इधर से ये करे उधर से वो करे। लेकिन उससे आप निस्वार्थ रहें। कल परसों जो वोट काउंटिंग होगा, हर जगह मैं उसके निरीक्षण में मैं रहूंगा, और जहां तक भी किसी प्रकार की गतिविधि अगर होती है उसका सारा जहाँ निर्वाचन आयोग पदाधिकारी होंगे चाहे जो भी वरीय अधिकारी है उसको सादर सूचना किया जाएगा। इसलिए किसी भी गलत फहमी में ना आकर आप मतदान वहीं करें। हम तब अपील करते हैं कि सरिता देवी 4 नंबर टेम्पो साहब पर आ रही है, जो अपार बहुमत के साथ रहे। के बोवारीडीह पंचायत के मुखिया पद के उम्मीदवार का चुनाव होने जा रहा है और हरजन सीट है, और इसको एक सामाजिक स्तर से आप लोग मतलब उम्मीदवारी खड़ा करते हैं, और इस बार उपचुनाव होने जा रहा है। क्या रिस्पांस मिल रहा है पंचायत में, वो बताएं। देखिए, सबसे पहले तो पंचायत के समस्त जनता को मेरे तरफ से प्रणाम। बोवारीडीह पंचायत के सभी जनता को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अच्छे उम्मीदवार और अच्छे आदमी का चुनाव करें। कल 8 तारीख है, परसों 9 को सुबह में 7 बजे से अपना मतदान वैसे हम उम्मीदवार करें जिसके साथ आप हर समय एनी टाइम एनी वक्त उनसे मुलाकात हो सके, आपका बात सुन सके, आपके आमने सामने रूबरू हो, किसी का बात बिचौलिया का नहीं सुनता हो, आप डायरेक्ट उनसे बात कर सके। देखा जा रहा है कि उम्मीदवारी तो लोग करते हैं, मगर पद जब मिलने के बाद मतलब कि जो ठगा महसूस करते हैं, तो कितना भरोसा आप दिलाइए। मैं पंचायत को जनता से ये पूछना चाहता हूँ कि मोटा मोटी 9 साल से हम लोग हैं। अगर 9 साल में एक भी पंचायत का जनता कह दे कि किसी से मैंने 5 रुपया, चाहे मेरे परिवार का सदस्य किसी से 5 रुपया ठग लिया हो, तो मैं उसका ताजीवन मैं नेतगिरी करना ही छोड़ दूंगा। आज के बाद नेतगिरी से संन्यास ले लूंगा। लोगों की समस्या भी बहुत से हैं। अभी मतलब कि जो है लोगों का इंदिरा आवास से घर बनना है, सड़क है, नाला है, सड़क की स्थिति बहुत दयनीय है, तो कितना भरोसा आप दिलाइए इसको। अब देखिए, आपको बताते हैं भैया, गली नली जो भी है पंचायत का 90% 90 क्या 95% गली नली वाला काम कर दिया 9 साल में। बच गया पंचायत का जो मेन रोड है, जो मुख्यमंत्री योजना से बनता है, वो पंचायत की योजना की बस की बाहर की बात है। तो लोगों को समझाया जाता है, देखा इधर कचरा लागल हो, ये धंधा अति कैल हो, तो ये तो मुखिया के तो बस की बाहर की बात नहीं है। अगर मेरे घर के ये जो कल्याणापुर से मुन्नी कल्याणापुर से बरकुरवा जाती है, वो तो मुख्यमंत्री की योजना कैसे बनेगा? किसी भी सूरत में कितनों ताकत लगा लेगा, मुखिया से बनेगा नहीं। बच गया गली नली, तो गली नली मैंने पंचायत में करीब करीब सब बना दिया। वही मैटर फंसा जहां 2 भाई का आपसी विवाद हो, जिसका पर्सनल जमीन हो, जो बनने नहीं दिया है, इसी का मैटर फंसा हुआ है। बाकी तो कोई मैटर है नहीं।
जगह भैया दीजिएगा तभी ना हम आपका गली नली बनाएंगे। बच गया इंदिरा आवास, तो इंदिरा आवास इससे पहले 14 से 19 जो चुनाव हुआ, 16 से 19, 16 से 21 जो चुनाव हुआ, बताइए पंचायत में कौन ऐसा गांव है जिसमें मैंने नहीं दिया। 21 के बाद अगर बताइए कि अगर इंदिरा आवास आया हो और मैं किसी को नहीं दिया हो तो कहिए कि हमको नहीं मिला। अभी बुआरीडीह पंचायत का फोटो वेरिफिकेशन हुआ है। कुछ लोग इंदिरा आवास सहायक जी को पकड़ के जबरदस्ती उन पे दबदबा बना के, उनको मालूम था कि आगे चुनाव होने वाला है, तो जिसको घर मिला हुआ है उसको भी फोटो खिंचाया, जिसको नहीं मिला हुआ है तो खिंचाना ही था। जिसका बहुत माने इंदिरा आवास लेने जुगुत नहीं है लेकिन दबंग लोग हैं, उसको भी खिंचवाए कि हम इंदिरा आवास दिवा दो, तू हमारा साथे रहा। तो ये तो झूठ बोलना सच बोलना उनका काम है। चुनाव चिन्ह क्या मिला है? चुनाव चिन्ह सरिता देवी का, क्या कहते हैं, सरिता देवी का टेम्पू छाप है, 4 नंबर पे है। तो लोगों से क्या अपील करना चाहिए? मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि बुआरीडीह पंचायत में आप नया चेहरा नहीं है, आपको भी मालूम है कि 9 साल से ये पंचायत चला रहे हैं, ये कैसे लोग हैं। अगर मैं आपको अच्छा लगता हूँ, आपके हर समय आपके सुख दुख में साथी हूँ, तो मेरे साथ रहिए और टेम्पो छाप को 4 नंबर पर बटन दबा के बिहारी मतों